सावन माह में भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है। शिव कृपा से जीवन के हर संकट और कष्ट दूर होते हैं, मन की मुराद पूरी होती है। भगवान शिव की पूजा के कुछ नियम हैं, जिसका पालन करना जरूरी है। नियम पूर्वक पूजा करने से शिव कृपा जल्द प्राप्त होगी। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना हो, जल से अभिषेक करना हो या फिर शिवलिंग की परिक्रमा करनी हो, सबका अपना नियम है। तो आइए जानते हैं शिव पूजा के महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। जलाभिषेक की सही विधि। जब भी भगवान शिव की पूजा करें तो शिवलिंग पर गंगाजल, साफ पानी या फिर गाय के दूध से अभिषेक करें। यह रुद्राभिषेक से अलग है क्योंकि यह नियमित पूजा से जुड़ा है, जबकि रुद्राभिषेक एक लंबी प्रक्रिया है। शिवलिंग का जलाभिषेक करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जलधारा पतली और धीमी गति के साथ गिरे। तीव्र गति के साथ जलाभिषेक न करें। जलाभिषेक हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि शिवलिंग का जलाभिषेक बैठकर या झुककर करें। सीधे खड़े होकर जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। बेलपत्र अर्पण। बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा अधूरी है। 3 पत्तों वाला साबुत बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करें। बेलपत्र को चिकने सतह की तरफ से शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र के अलावा आप भांग, धतूरा, आक या मदार का फूल, शमी के पत्ते आदि भी अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग की परिक्रमा। शिव पूजा के दौरान कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग के बाईं ओर से परिक्रमा शुरू करें और अर्धचंद्राकार स्थिति तक जाकर वापस अपने स्थान पर लौट आएं। शिवलिंग के जलहरी यानी अभिषेक के दौरान जहां से जल नीचे की तरफ गिरता है, उसे लांघते नहीं हैं। इस वजह से हमेशा शिवलिंग की आधी परिक्रमा करते हैं। शुद्धि के बाद ही करें शिव पूजा। जब भी आप शिव मंदिर जाएं या घर पर शिवलिंग की पूजा करें तो सबसे पहले आचमन आदि से शुद्धि जरूर कर लें। स्वयं को शुद्ध करने के बाद ही पूजन करें। शिव जी को क्या न चढ़ाएं। शिव पूजा में ध्यान रखें कि तुलसी, सिंदूर, हल्दी, नारियल, शंख, केतकी का फूल आदि का उपयोग नहीं करना है। ये सभी वस्तुएं शिव पूजा में वर्जित हैं। सावन सोमवार की पूजा में शिव जी को भूलकर भी केतकी का फूल न चढ़ाएं। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल को शिव जी ने श्राप दिया था। सावन सोमवार का व्रत रखने वालों को दोपहर में सोना नहीं चाहिए। इस दिन शिव भक्ति में लीन रहें। शाम को महादेव की पूजा के बाद ही व्रत खोलें। सावन सोमवार का व्रत शिव जी को चढ़ाए प्रसाद को खाकर ही खोलना चाहिए। व्रत खोलते समय बैंगन, कटहल, पत्तेदार सब्जियां और लहसुन प्याज युक्त भोजन न खाएं, इससे व्रत का फल नहीं मिलता। टूटे चावल न चढ़ाएं। भगवान शिव को हमेशा अक्षत चढ़ाने चाहिए। अक्षत यानी कि साबुत चावल। भगवान शिव को भूलकर भी टूटा चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। दरअसल टूटा हुआ चावल पूर्ण नहीं होता है, इसे अशुद्ध माना जाता है, इसलिए यह शिवजी को अर्पित नहीं करना चाहिए। नारियल का पानी न चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में आप नारियल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन भगवान शिव पर कभी भी नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि भगवान शिव को चढ़ाया गया नारियल कभी भी प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। भूलकर भी न चढ़ाएं। हल्दी, सिंदूर और मेहंदी। ठों के मुताबिक भगवान शिव को कभी भी हल्दी, मेहंदी और सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। दरअसल ये चीजें स्त्रियों के श्रृंगार में काम आती है। शिव पौरुषत्व का प्रतीक है। इन चीजों का इस्तेमाल आप देवी की पूजा में कर सकते हैं। खुद कभी न खाएं शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद। मान्यता है कि जो भी चीज आप शिवलिंग पर चढ़ाएं, उसे कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो भी शिवलिंग पर चढ़ाएं, उसे दूसरों को बांट देना चाहिए। शिवलिंग पर जो भी चढ़ाते हैं, अगर आप उसे खुद ही ग्रहण कर लेते हैं तो भाग्य आपका साथ नहीं देता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।